हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जामिनेशन मास्टर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या होता है और किस तरीके से आप इसको एग्जाम से एंड वाइवा के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पहले तो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पता होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज रिलेशन बिटवीन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द मोशन ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स और उसके एक्टिविटी मतलब उसके मोशन को हम क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। सर ऐसे एक न्यूटन डिस्कवर द थ्री लॉ ऑफ द मोशन, न्यूटन ने इसका डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसका नाम हमें न्यूटन्स लॉ रखा गया था। न्यूटन्स लॉ आर एसेंशियल बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द एवरीथिंग दैट वी डू और सी इन एवरीडे लाइफ। ये सारी चीज़ों से रिलेट करता है जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। दिस लॉ टेल अस हाउ थिंग्स मूव और स्टे स्टिल, कैसे कोई चीज़ मूव करती है, घूमती है, या फिर किस कैसे वो एक रेस्ट पोजीशन पर रहती है। वाई वी डोंट फ्लोट आउट ऑफ आवर बेड और फॉल थ्रू द फ्लोर ऑफ आवर हाउस, क्यों हम अपने बेड से नहीं गिरते और स्लिप क्यों नहीं करते। मतलब इस तरीके से चीज़ें सारी की सारी जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो सारी रिलेट करती है न्यूटन्स लॉ के। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और मूविंग या फिर घूम रही है एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन पे, it will remain at rest or keep moving in a straight line at a constant speed unless it is acting upon any force। कोई चीज अगर मूव कर रही है, कीप ऑन मूविंग, और कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। दिस पोस्टुलेट इज ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो एक साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा ये फॉर्मुलेट किया गया था। इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट विल बी रेस्ट, ठीक है, इट विल बी स्टे एट रेस्ट अनलेस एनी फोर्स इज अप्लाइड। कोई भी चीज स्थिर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हम। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इन ए मोशन, कोई चीज अगर मोशन में है, देन इट विल स्टे इन द मोशन अनलेस एनी फोर्स एक्ट ऑन दिस, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे तब तक वो मोशन में ही रहेगा। सी द फिगर्स के हिसाब से हम जानते हैं, एक देख सकते हो 300 केजी का एक ऑब्जेक्ट है, एक 30 केजी का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट विद अ ग्रेटर मास है मोर एनर्शिया, ठीक है, जितने ज्यादा मास है उतना ही हमारा ज्यादा एनर्शिया है। इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन, उतना ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ता है उसके स्थिरता, मतलब कि जो रेस्ट पे है तो उसको मूव करने के लिए हमें उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके मोशन के लिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब दैट व्हाट हैपन टू द मेशिप बॉडी व्हेन एक्टिंग एन एक्सटर्नल फोर्स। उस बॉडी का क्या होता है जब भी हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होता है हमारा, वो इक्वल होता है किसके, मास और एक्सीलरेशन के। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया F इक्वल टू एम इंटू ए। एफ क्या हमारा फोर्स है, एम क्या है हमारा मास है, और ए क्या हमारा एक्सीलरेशन है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप याद रखना, फैराडेज लॉ का यह फॉर्मूला सेकंड लॉ डिस्क्राइब करता है। Newton's second law states that the acceleration of an object as a produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force, ठीक है, in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the object। जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, हमारा क्या है, एक बंदा है, एक एक ह्यूमन है जो कि एक ट्रॉली को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर। ठीक है, एंड वो एक्सेलरेट हो रही है, वो आगे की तरफ जा रही है, और ये एक पर्टिकुलर मास है, मास क्या हमारा दोनों में सेम है। यहाँ पर देख सकते हो जितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है उतना ज्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर उसने फोर्स ज्यादा तेज लगाया तो उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू द बॉडी व्हेन इट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी। ठीक है, द न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो सभी को पता होगा कि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा आप करोगे वैसे ही उसको आपको वापस मिलेगा। ये कहावत भी बोली जाती है, इस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा रखा है एक फिगर के अंदर कि एक बॉल को हमने क्या किया, हमने थ्रो किया एक वॉल के ऊपर, एंड वो वहां से टकरा के वापस आ गया। क्या किया, उस वॉल ने भी उतना ही फोर्स लगाया जितना हमने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया था। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
व्हाट आर द सम डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ द न्यूटन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पहला लॉ हम डिस्क्राइब करते हैं, द मोशन ऑफ ए बॉल फॉलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, किसी एटमॉस्फेयर से किसी बॉल का गिरना और यहाँ से जमीन से किसी रॉकेट का लॉन्च होना, वो क्या है, बोथ एग्जांपल ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है। राइडिंग ए बाईसाइकिल इज इक्वल एग्जांपल ऑफ द राइडिंग ए बाईसाइकिल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। कैसे? द बाईसाइकिल इज द मास, बाईसाइकिल क्या हो गया, हमारा मास हो गया, एंड द लैग मसल्स पुशिंग ऑन द पैडल्स ऑफ द बाईसाइकिल इज द फोर्स। ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा मास हो गया एंड फोर्स हो गया, और जो हमारा रोटेट होगा, मतलब कि जो व्हील्स रोटेट करके कुछ डिस्टेंस पे जाएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। You hit a wall with a certain amount of force and the wall return that same amount of force. This is example of the Newton's third law. ठीक है। You hit a wall with a certain amount of force and the wall return the same amount of the, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये एक्सप्लेन करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से न्यूटन्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। एंड कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इस चीज़ों को पता मतलब जानने से पहले, न्यूटन्स लॉ एंड फैराडेज लॉ जो मैंने एक्सप्लेन किए थे, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे माइंड के अंदर सेट नहीं हो पाते जब तक हम उसके डीपली अंडरस्टैंडिंग में ना पहुंच सके। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपने तरफ से कोशिश करी कि आपको न्यूटन्स लॉ के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं, एंड काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबाते हैं आपको अर्लियर नोटिफिकेशन मिल जाती है हमारी न्यू वीडियो की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।